मराठा राजनीति के चढ़ाके शरद पवार ने बारामती में ऐसा इमोशनल कार्ड खेल दिया है जो विधानसभा चुनाव में एनसीपी के लिए ब्रह्मास्त्र साबित हो सकता है। 83 साल के बुजुर्ग नेता ने बारामती में चुनाव प्रचार करते हुए भविष्य में चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया है। पवार ने कहा कि मैं अभी सत्ता में नहीं हूं, राज्यसभा में मेरा कार्यकाल 1.5 साल का बचा है। इसके बाद मैं भविष्य में कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा। इसके बाद उन्होंने जनसभा में मौजूद जनता को 14 बार चुनाव जीतने के लिए धन्यवाद दिया। उनके इस भावुक भाषण से बारामती का खेल पलट सकता है, जहां से उनके भतीजे अजित पवार छठी बार मैदान में हैं। अजित पवार का मुकाबला भी भतीजे योगेंद्र पवार से है। 83 साल के शरद पवार ने 6 दशक की राजनीति के बाद चुनावी राजनीति से संन्यास लेने के संकेत दिए हैं। 1968 में कांग्रेस से अपना राजनीतिक सफर करने वाले पवार 4 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और कई दशक तक केंद्रीय मंत्री रहे। एक दौर में वे प्रधानमंत्री पद के दावेदार में शुमार भी थे। 1999 में उन्होंने एनसीपी पार्टी बनाई। पवार ने पहली बार बारामती सीट से चुनाव जीत हासिल की थी। इसके बाद से ये सीट पवार फैमिली के पास ही रही। 2023 में भतीजे अजित पवार के बगावत के बाद उन्होंने तीसरी बार नई पार्टी एनसीपी का गठन किया और 2014 के लोकसभा चुनाव में 8 सीटें जीतकर अपना लोहा मनवाया। बारामती में उनकी बेटी सुप्रिया सुले ने बड़ी जीत हासिल की थी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शरद पवार ने महाविकास अघाड़ी में मार्गदर्शक बने। अब उनकी चुनौती अपने किले बारामती को बचाने की है। इस चुनाव में उन्होंने भतीजे अजित पवार के खिलाफ पोते योगेंद्र पवार को मैदान में उतारा है। 20 नवंबर को होने वाली वोटिंग शरद पवार और अजित पवार के बीच जनमत संग्रह जैसा है, जहां दोनों की साख दांव पर लगी है। अगर अजित की पार्टी पूरे महाराष्ट्र में हाहाकार भी बारामती जीत जाती है तो शरद पवार का 7 साल पुराना वर्चस्व उनके अंतिम राजनीतिक पारी में खत्म हो जाएगा। अगर योगेंद्र जीतते हैं तो अजित पवार के पास शरद पवार के साथ लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। प्रतिष्ठा की इस लड़ाई में शरद पवार ने संन्यास वाला इमोशनल दांव चल दिया है। बारामती के भाषण में शरद पवार ने कहा कि अब उनके लिए युवा और ऊर्जावान नेतृत्व तैयार करने वाला वक्त आ गया है, जो अगले 30 साल तक पार्टी को संभाल सके। उन्होंने कहा कि मैं वोट नहीं मांग रहा हूं, क्योंकि उनके परिवार को लोगों को समर्थन मिलता रहा है। बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले जब अजित पवार ने कहा था कि 80 साल बुजुर्ग नेता को रिटायर हो जाना चाहिए, तो सीनियर पवार ने जवाब दिया था कि नो टायर्ड नॉट रिटायर्ड। उन्होंने चुनौती के लिहाज में कहा था कि वो कौन होते हैं मुझे रिटायर होने के लिए कहने वाले, मैं अभी भी काम कर सकता हूं। अब चुनाव में उन्होंने रिटायरमेंट वाला दांव चल दिया। 23 नवंबर को पता चलेगा कि ये दांव अजित पवार पर भारी पड़ा या नहीं। आप ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे न्यूज स्टेट MPCG। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।